राजपूताना एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कण कण में वीरता बसी हुई, जहां के प्रत्येक योद्धा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की रक्षा, गो रक्षा और नारी रक्षा। हमारे सनातन धर्म में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे मेवाड़ का एक आदर्श वाक्य था जो उसके ध्वज पर भी लिखा गया, जो दृढ़ राखे धर्म को ही राखे करता। जो व्यक्ति अपने धर्म पर अड़िग है उसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करता है। साथियों, हम राजपूतानी के इतिहास को शुरू करें उससे पहले हम पहला मेवाड़ लेंगे। मेवाड़ से शुरू करने वाले। मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। पूरे विश्व में जापान का एक वंश है जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया, और दूसरे नंबर पर हमारा मेवाड़ आता है। भारत में बात करें तो भारत में सबसे लंबा शासन करने वाला राज्य या रियासत या वंश की बात करें तो वो वंश कौन है? मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश की जब शुरुआत होती है, क्या उससे पहले भी मेवाड़ का अस्तित्व था? तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें तो ये क्षेत्र तो ऑलरेडी पहले से था। ये निर्जन क्षेत्र भी नहीं था, यहाँ पर लोग निवास भी करते थे। अब यहाँ पर लोग निवास करते थे, उसके हमारे पास साक्ष्य क्या है? तो जब पुरातत्ववेताओं ने रिसर्च किया, उत्खनन कार्य किए, तो उसमें हमें ये पता चला कि जो मेवाड़ की प्रमुख नदी है बनास नदी, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, तो बनास नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई। और देखिए, सभ्यताओं से हमें ये पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं, हमारा अस्तित्व कितना पुराना है। और उन सभ्यताओं के अवशेष जो मिल रहे हैं, उन अवशेष का कार्बन डेटिंग पद्धति से एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि वहां पर अवशेष कितने समय पुराने हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में अनेक सभ्यताएं मिली, और अनेक सभ्यताओं ने जन्म भी लिया। जैसे हड़प्पा सभ्यता आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से अनेक सभ्यताएं मिली, और इन अनेक सभ्यताओं में विकास जो हुआ, वो विकास भी अपने चरम उत्कर्ष पे था। ये सारी वेल डेवलप्ड सभ्यताएं। और चरम उत्कर्ष की बात करें, अब ये सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई? तो देखिए, उस समय जीवन यापन के लिए जो नेसेसरी चीजें थी वो आसानी से नदी किनारे उपलब्ध हो जाती थी। नदी किनारे उपजाऊ जमीन मिलती थी, नदी किनारे पानी की व्यवस्था थी, और नदी किनारे खेती की जा सकती थी, रहने के लिए घर बनाए जा सकते थे, और साथ ही साथ पशुपालन भी किया जा सकता था। तो इस वजह से लगभग लगभग सारी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे विकसित हुई। मेवाड़ में एक सिविलाइजेशन विकसित हुई जो कि बनास नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे बनास संस्कृति भी कहा गया, और इसे आघाटपुर या आठपुर के नाम से भी इतिहास में पहचाना गया। मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ के जो राजसी लोग होते थे, जो राजा होते थे, जब उनका देहांत हो जाता था तो उनको जहां पर उनका शमशान कह लीजिए, या उनको जहां पर जलाया जाता था, जिन्हें महासतियों के नाम से जाना जाता है, तो आहड़ उसी के पास पड़ता है। उदयपुर से कुछ ही दूरी पर ये सभ्यता स्थल है, आहड़ सभ्यता स्थल। और उदयपुर में आहड़ म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं उसको रखे गए। अब देखिए, जब सभ्यता के बारे में पता चला, सभ्यताओं के लिए क्या वहां पर साक्ष्य है कि नहीं, उसके लिए उत्खनन कार्य किया गया। तो जब आहड़ की खुदाई हो रही थी, उस खुदाई में हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले, और उस खुदाई से हमें ये पता चला कि वो आहट सभ्यता का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो वहां पर कम से कम 8 बार बस्तियां बसी और उजड़ गई। मतलब 8 बार लोगों ने वहां पर आकर रहना प्रारंभ किया, किसी न किसी कारणवश वो बस्तियां उजड़ गई। मतलब 8 बार बस्तियां वहां पर बसी। ये हमें वहां पर साक्ष्य के रूप में मिले। अनेक साक्ष्य मिले, उसमें जो है हम बात करें संयुक्त परिवार का साक्ष्य मिला, जिसमें एक ही घर में 6 चूल्हे थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर घर के जितने भी सदस्य थे, काका बाबा दादा दादी, सब एक साथ मिलकर रहते थे, और एक संयुक्त परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते थे। साथ ही साथ ये एक बहुत ही शानदार व्यवसायिक केंद्र भी था। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है, अनाज के बड़े बड़े कोठे मिले हैं। तो इनसे पता चलता है कि जो यहाँ के सभ्यता के लोग थे, वो सभ्यता के लोग वेल डेवलप्ड थे। ऐसा नहीं कि जो है इनिशियली स्टेज पे आदिम जनजाति के जैसे रह रहे हैं।
वेल डेवलप कंडीशन में। और ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो उदयपुर में आहड़ म्यूजियम है। उस आहड़ म्यूजियम में इन सबको सुरक्षित रखा गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मेवाड़ का इतिहास जो है केवल गुहिल वंश से शुरू होता है। गुहिल वंश के बाद कंटिन्यू विकसित कंडीशन में था, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर जो है सभ्यताएं थी, मेवाड़ का अस्तित्व था और मेवाड़ एक विकसित कंडीशन में सिविलाइजेशन। साथियों, हम हमारे राजपूताने के हेरिटेज साइट, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, इन सारे को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही बना रहे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। राजपूताना और पूरे भारतवर्ष के इतिहास की वो घटनाएं जो हमसे छुपाई गई, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जय एकलिंग जी की।